Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am here with you with our new lesson, comparison of adjectives. As in our previous lessons, we have learned about adjectives and kinds of adjectives. So today we'll learn about the degrees of adjectives. Okay, how do we compare adjectives in different way? How do we compare adjectives in different way? So let's see our lesson. Here I have some examples like this is big mango tree. अब यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल है कि ये एक बहुत बड़ा मैंगो का ट्री है, बड़ा मैंगो का ट्री है. तो और सेकंड एग्जाम्पल में मैं कह रही हूँ कि दिस इज़ बिगर ट्री दैन ऑरेंज ट्री. इट्स मीन कि मैं यहाँ इसे कंपेयर कर रही हूँ, इसका मुकाबला कर रही हूँ ऑरेंज ट्री के साथ कि ये जो दरख्त है वो ऑरेंज ट्री से ज़्यादा बड़ा है. और जो थर्ड हमारे पास सेंटेंस है उसमें कहा जा रहा है कि दिस इज़ द बिगेस्ट ट्री ऑफ ऑल. अब बिगेस्ट ट्री ऑफ ऑल मतलब जितने ट्रीज़ हैं वहाँ पर, अब कोई ऑरेंज है, मैंगो का है या और कोई दूसरे फ्रूट्स के गावा ट्री है, डिफरेंट ट्रीज़ मौजूद हैं और उनमें सबसे बड़ा ट्री जो है वो मैंगो ट्री है. तो मैंने 3 कैटेगरीज में एक वर्ड को यूज़ किया लाइक बिग, बिगर और बिगेस्ट. आप देखें कि वी डज यू सी दैट एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म, कि जैसे जैसे एडजेक्टिव चेंज होते हैं लाइक बिग हमने यूज़ किया, फिर हमने बिगर यूज़ किया, दैन बिगेस्ट टू शो कंपैरिजन. ये अब कंपैरिजन शो कर रहा है, ठीक है. दे आर कॉल्ड 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. इसे हम 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं. जब हम एडजेक्टिव्स को कंपेयर करते हैं तो 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स आ जाती हैं. अब क्या था कि सबसे पहले बिग मैंगो ट्री, एक सिंपल बात हमने की. दूसरी बात में हमने उसको किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया. और थर्ड में क्या होता है कि हम किसी एक चीज़ का मुकाबला, किसी एक चीज़ का कंपैरिजन ज़्यादा चीज़ों के साथ करते हैं. तो वो हमारे पास एक जो थर्ड डिग्री है कि हम एक चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं. अब हम देखते हैं कि उनके नेम क्या हैं, उन डिग्रीज के नेम क्या हैं. जी, द एडजेक्टिव बिग इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री. अब हमने जो सिंपल एक स्टेटमेंट में यूज़ किया कि दिस इज़ द बिग मैंगो ट्री, वो क्या थी, वो एक सिंपल डिग्री थी, एक पॉजिटिव डिग्री थी, उसको पॉजिटिव डिग्री का नाम दिया गया है, ठीक है. और दूसरे में हमने क्या किया था कि हमने कंपेयर किया था मैंगो ट्री को ऑरेंज ट्री के साथ, ठीक है. द एडजेक्टिव बिगर इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री, कि वी आर कंपेयरिंग वन थिंग विद द अदर थिंग. हम दूसरे के साथ उससे कंपेयर कर रहे हैं, उससे क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री. ये सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है. इसी तरह हमने थर्ड एग्जाम्पल में क्या किया था कि वी कंपेयर्ड, हमने एक मैंगो ट्री को बाकी सब ट्रीज़ के साथ कंपेयर किया कि ये सबसे बड़ा मैंगो ट्री है. तो इट्स मीन दैट इज़ कॉल्ड एज द सुपरलेटिव डिग्री. इसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. तो 3 नाम हमारे पास आ गए हैं. नंबर 1 इज़ पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको कि जो पॉजिटिव डिग्री है वो बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट होती हैं, और जो कंपैरेटिव होती है उसमें वी कंपेयर वन थिंग विद अदर, दूसरी के साथ उससे कंपेयर करते हैं. और जो थर्ड होती है उसमें ये होता है कि आप किसी एक चीज़ का कंपैरिजन बाकी तमाम चीज़ों के साथ कर रहे होते हैं. जैसे किसी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट का हम कंपैरिजन पूरी क्लास के बच्चों के साथ कर रहे होते हैं. और अगर एक कोई बहुत मोटा बच्चा है और एक कोई बहुत स्मार्ट है तो हम उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसमें कंपैरेटिव आ जाता है. इसी तरह से हम अगर सिंपली कह रहे हैं कि वो शी इज़ वेरी टॉल गर्ल और शी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, तो वो हमारे पास पॉजिटिव डिग्रीज आ जाती हैं. इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो ये एडजेक्टिव्स हैं, ये डिग्रीज जो हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये बनती कैसे हैं. अब देखें कि मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल. सिलेबल आप लोगों को पता है सिलेबल होते क्या हैं. एवरी सिलेबल में एक वॉल की ज़रूरत होती है, वॉल साउंड की ज़रूरत होती है. उसमें ये होता है कि हम जब उस वर्ड को बोल रहे होते हैं ना, तो वो जस्ट हमारे पास हमारी चिन जो है वो वन टाइम ब्रेकिंग दे रही होती है. जैसे dog, only one time we have speak this word
एक दफ़ा बोला इस वर्ड को और उसमें एक वॉल साउंड लाजमी होती है, ये सिलेबल की एक निशानी है। एंड सम ऑफ मोर देन वन, और कुछ हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं। अब उनमें हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते हैं किस चीज़ का एडिशन करते हुए, ई आर का एडिशन करते हैं या फिर ई एस टी का एडिशन करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो हम कैसे एडिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड क्लेवर, अब हमारे पास क्लेवर एक वर्ड है, क्लेवर क्लेवर। अगर हम इसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं क्लेवर, तो हम समझते हैं कि इसमें शायद 2 सिलेबल आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज़ क्लेवर, इट्स ओनली 1 सिलेबल वर्ड, 1 सिलेबल वर्ड है और हम इसको कह रहे हैं क्लेवरर एंड क्लेवरेस्ट। एडिशन कौन सा कर दिया, ई आर का, और यहाँ पे हो गया ई एस टी का। फिर काइंड, इट्स ओनली 1 सिलेबल वर्ड, ये भी 1 सिलेबल वर्ड है, 1 वॉल साउंड है, तो क्या होगा, काइंडर काइंडेस्ट। यंग, ओनली 1 सिलेबल वर्ड, यंगर यंगेस्ट। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। टॉल टॉलर टॉलेस्ट। ये इस तरह से वर्ड्स हैं, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें ना हम, अगर हमारे पास हैप्पी है, अब हैप्पी में हम देख रहे हैं कि हमने ई आर का एडिशन करना है। वो हमने पहले भी पढ़ा था सिंगुलर प्लूरल के रूल्स में कि जब हम वाई को हटाते हैं तो समटाइम हम उसके साथ आई में चेंज कर देते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। तो हैप्पी है तो क्या हो जाएगा, हैप्पियर हो जाएगा, वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई में। हैप्पीएस्ट, ठीक है ना। लवली लवलियर लवलीएस्ट, इन दिस, इस तरह से इसको चेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेड। अब आप इसका देख रहे हैं कि इसमें जो कंपैरेटिव बना हुआ है उसमें डी डबल हो गया और ये भी डबल डी के साथ आ रहा है। इसमें ऐसा होता है कि ऐसा वर्ड जो 1 सिलेबल वर्ड हो और उसके बाद सिर्फ एक वो आ रहा हो, कंसोनेंट साउंड जो है ना सिर्फ एक आ रही हो, जैसे रेड है ना, इसमें वॉल साउंड के बाद एक कंसोनेंट हो। कंसोनेंट साउंड कौन सी आ रही है, इसमें डी है। अब जो डी है इसकी वजह से ये क्या होगा कि जब हम इसके आगे एडिशन करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली एक रूल है, स्पेलिंग रूल है ये भी, वो इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो आपके साथ स्पेलिंग रूल्स भी शेयर करूँगी, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा समझा बता देती हूँ कि ऐसे वर्ड्स जिसमें वॉल साउंड के बाद सिर्फ एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो उसमें कोई भी एडिशन करने के लिए हम उस लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं। इसी तरह ये वाला रूल यहाँ अप्लाई हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रेडर एंड रेडेस्ट, ठीक है। उसके बाद है एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 syllables form the comparative and superlative by putting more and most before the positives। अब क्या है कि कुछ ऐसे ऐसे पॉजिटिव जो होते हैं ना, वो हम सिंपल बोल रहे होते हैं, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, गुड और हार्ड वर्क, इस तरह से जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो जस्ट पॉजिटिव सेंस में हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब उन्होंने हमें पहले तो कहा कि एक सिलेबल या एक से ज़्यादा सिलेबल अगर 2 भी कहीं हो रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, उसकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाएंगे ई आर और ई एस टी का एडिशन करने के लिए। लेकिन अब वो हमें कह रहे हैं कि हम एडिशन करेंगे मोर एंड मोस्ट का, ठीक है ना। अब देखें वर्ड हमारे पास है ब्यूटीफुल, इसमें एक से ज़्यादा सिलेबल है, लाइक बी ब, ठीक है, बी यू टी फुल, तो 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव में हम आर वाला फॉर्म लगा देंगे और सुपरलेटिव में हम एस टी वाली लगा देंगे, ठीक है। और डिफ़िकल्ट, इसमें भी 2 से ज़्यादा सिलेबल हैं, तो मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। अब इसका देख लें, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ना इर्रेगुलर कंपैरिजन होता है, मतलब हम उसमें ना तो ई आर यूज़ कर रहे होते हैं और ना ही हम उसमें ई एस टी यूज़ करते हैं, मगर वो पता किस तरह का होता है कि वो उस वर्ड के साथ एडिशन नहीं होता, पॉजिटिव डिग्री के साथ एडिशन नहीं होता। जैसे गुड है, अब हम इसको गुडर और गुडेस्ट तो नहीं कह सकते ना, ऐसे वर्ड जैसे अब इसका बनेगा बेटर बेस्ट। बैड है, अब ये देखें बैडर और बैडेस्ट भी नहीं हो सकता, ये क्या बन रहा है कि वर्स एंड वर्स्ट, इन्हें हम कहते हैं इर्रेगुलर कंपैरिजन। मतलब कि वो जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, उनके साथ हम एडिशन नहीं करते कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए, हम उनसे ज़रा थोड़ा सा हट के उन वर्ड्स को उनकी 2nd डिग्री और 3rd डिग्री बना रहे होते हैं। लेस, लेसर, लीस्ट। मच है तो मोर, मोस्ट, क्वांटिटी के लिए भी
अगर मैनी हमने यूज़ करना है तो वो नंबर्स के लिए होगा, तो तब भी मोर एंड मोस्ट यूज़ करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी जो लेक्चर है हमारा समझ में आ गया होगा, बिकॉज इट्स क्वाइट ईजी। ये कंपैरिजंस हैं जो हमें हमारी लैंग्वेज में, हमारी स्पोकन में, रिटन फॉर्म में बहुत सी जगहों पे यूज़ करने होते हैं, तो वी शुड हैव इट्स क्लियर कंसेप्ट। तो आप इस लेक्चर को सुने, आपका मेरे ख्याल से कि ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी राइटिंग में भी और आपकी स्पीकिंग में भी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।